ਤੁਸੀਂ आ रहे ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। हाँ जी, करो करो करो, बोलो सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के फेमस स्पोर्ट्समैन शिकारी, और इन्होंने बेशुमार शागिर्दों को तैयार किया और ख़ुद भी एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी रह चुके हैं। इनकी आज हमसे मुलाकात हुई जनाब रियाज कुरैश साहब, जो कि रेलवे में आला ऑफिसर थे। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में और स्पोर्ट्स जो आप जब आप करते थे इसमें थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर करें कुछ बातें। ज़िंदगी का स्टार्ट जो हुआ वो तो अच्छा नहीं हुआ। मैट्रिक से लेके बीए तक रियायती नंबरों पे पास होता रहा, लेकिन बीए मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया, जहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता था लड़कों को। फर्स्ट डिवीज़न के अलावा कोई एडमिशन नहीं मिलता था, लेकिन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड थी। डॉक्टर नज़ीर थे प्रिंसिपल। एक इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप हुई, उसमें उन्होंने मुझे खेलते देखा तो मुझे माइग्रेट करके वहाँ ले गए गवर्नमेंट कॉलेज। मैं कोई फीस वीस के पैसे भी नहीं देता था, राशन मुफ्त में, हॉस्टल में मुफ्त में, 12 महीने खेलता था। अच्छा, अब रियाज साहब ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में हैंडबॉल भी शुरू करवाया। हाँ। उससे फिर पीछे क्यों हट गए? पीछे क्यों हट गए? उसकी वजह, बेसिकली वजह ये थी कि मैं उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने के लिए सारे पाकिस्तान में फैला देना चाहता था, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात मेरे सामने आई। अब रेलवे में काम करते हुए आप हैरान होंगे कि मैं इलेक्शन ड्यूटी पे गवर्नमेंट में मेरी ड्यूटी लग गई, मिराज खालिद के गांव में, तो मैं वहाँ भी हैंडबॉल ले गया। बॉल ले जाके वहाँ भी खेल के दिखाया, उनको इंट्रोड्यूस किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने की ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद सिर्फ रेलवे एक ऐसा महकमा था जहाँ पर के हर साल इंटर डिवीज़नल हैंडबॉल चैम्पियनशिप होती थी और उसके नंबर काउंट होके ट्रॉफी दी जाती थी डिवीज़न को। तो हैंडबॉल रेलवे में पार्टीशन के बाद से ही खेली जाती थी, जबकि पाकिस्तान में और कहीं इसका वजूद नहीं था। अच्छा सर, ये तो हैंडबॉल की बात हो गई। अब आते हैं एथलेटिक की तरफ। अब जदीद दौर है, आपकी बातें लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन ये मुख्तसर सा टाइम है, ताकि फिर हम आपको स्टूडियो बुलाएंगे। तो सूरत ये है कि आपने देखा है कि पाकिस्तान ने ओलंपिक में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया अरशद नदीम ने। तो इसके क्या असरात होने चाहिए? हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी होनी चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, ताकि स्कूल कॉलेजों में जो स्पोर्ट्स बंद हुई है इस बारे में? ये जो गोल्ड मेडल मिला वर्ल्ड लेवल पे जो अरशद साहब ने हासिल किया, इसमें हमारी कौम की, मुल्क की, स्पोर्ट्स की कोई भी एफर्ट शामिल नहीं है। ये तो बेसिकली उस एक मजदूर का बेटा था और फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग था स्ट्रक्चर उसका, जिसने अपनी मेहनत से सब कुछ किया, अपनी हिम्मत से किया। उसको उसकी पॉलिशिंग अगर बचपन से की जाती तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो क्रिएट वो करता, वो शायद आइंदा 100 साल भी न टूटता। सर, मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगा। कोई भी बंदा है, जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो वो एथलीट होता है, हिलता जुलता बातें करता। लेकिन अरशद नदीम ठीक है, लेकिन उसके कोचेस को ये क्रेडिट जाता है, जैसे आपने भी की होगी, सलीमान भट्ट भी है, कोचेस के बगैर खिलाड़ी तैयार नहीं हो सकते। इस पर वो सब चीज़ है। मैं नेशनल कप में रहा तो हमारी कोचिंग जो थी ना, ब्रिगेडियर रॉडम था, वो आर्मी वालों को सपोर्ट करता था, सिविलियन को कंडम कर देता था, गलत कोचिंग करता था। तो कोचिंग का भी जहाँ तक ताल्लुक है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अब आपके सामने एक शॉर्ट पट में पाकिस्तान का रिकॉर्ड होल्डर था तुफैल बाजवा, जो यूनिवर्सिटी का फैसलाबाद का लड़का। मैं आपको विक्ट्री स्टैंड पे दिखा देता हूँ, मेरा भाई फर्स्ट आता था,
मैं सेकंड आता था, तुफैल बाजवा थर्ड आता था शॉर्ट पुट में। वो था पेशावर यूनिवर्सिटी में, वो आ गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और मैंने उसे स्पीड वर्क कराया सिर्फ। उसने न सिर्फ शॉर्ट पुट में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेटर कर दिया, बल्कि जेवलिन भी वो 250 फुट जेवलिन भी फेंक देता था। सर ये तो होगी एक बेस्ट स्पोर्ट्समैन के लिए 3 चीज़ें बड़ी अहम है: साइटियस, फोर्टियस एंड आल्टियस। साइटियस का मतलब है फास्टेस्ट। पहली चीज़ ये है कि उसको स्प्रिंट लगानी आती है दौड़ में। दूसरा आल्टियस, जंप लगानी होती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप। और तीसरा फोर्टियस, ताकत आखिर में ताकत चाहिए होती है। पहली चीज़ स्पीड है, और उसके बाद इस इलास्टिसिटी बॉडी में, और फिर ताकत बाद में। अच्छा माशाल्लाह, अब चलते हैं लम्हात बहुत टाइम, क्योंकि आप देखिए इतना स्पोर्ट्स में काम किया, विजन है, हुकूमत जो है आप जैसे लोगों की क्यों नहीं खिदमात ले रही कि आप वो छुपे हुए हैं। अब मैं ये चलेगी फेसबुक पर तो लोगों को पता चलेगा कि कुरैशी साहब जिंदा हैं, लेकिन आप जिंदा भी हैं। तो ऐसे मेडल जो कि एजाज के तौर पर दिए जाते हैं, तो आप इतने शिकारी भी रहे हैं, तो शिकार में भी आपका एक नाम है, आपके हज़ारों शागिर्द हैं। तो आप इस बारे में बताएं कि नई कौम को, जो बच्चे हैं, इनके लिए क्या होना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री ट्रेस बैक करें, पीछे जाए 100 साल, 500 साल, 1000 साल पहले, तो रोम से ये काम शुरू हुआ था। ये जो मैराथन रेस है, ये रोम से स्टार्ट हुई थी। मैराथन एक जगह थी जहाँ जाके आदमी एक जंग, रोम की जंग में उनको फतह हासिल हुई, तो पैगाम, लड़ाई जंग कहीं दूर हुई थी, तो पैगाम रोम भिजवाने के लिए एक आदमी को दौड़ाया। तो मैराथन का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस वहाँ पे तक वो दौड़ के गया, रास्ते में गिर के मर गया। तो जहाँ वो मरा वो जगह मैराथन थी, उस वजह से मैराथन रेस का स्टार्ट हुआ। सर आखिर में आपसे पूछेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, तो सब चीज़ें रोम से स्टार्ट हुई, और रोम पायनियर है स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, कल्चर में, एजुकेशन में, हर चीज़ में रोम का बहुत रोल है उनका, रोमन्स का। हत्या के ये डॉक्टरों को पढ़ाते हैं सी सेक्शन, सीजेरियन। जूलियस सीजर एक बादशाह था, उसके नाम पे ये काम शुरू हुआ सीजर सीजेरियन ऑपरेशन। तो रोम जो है इब्तदा है। मैंने डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ को पढ़ाया भी है। अगर आप हिस्ट्री देखें रोम ओलंपिक्स की, तो उसमें आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जब स्टार्ट हुई खेलें तो जैतून की टहनी एक इनाम में दी जाती थी। अभी भी आपने देखा जो कप के साथ टहनी देते वो जैतून की टहनी है इनाम। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे जिनके काफिले जाते थे मुल्कों से दूसरे मुल्कों, उन्होंने पहलवानों को, स्पोर्ट्समैनों को खरीदना शुरू कर दिया। तो ओलंपिक्स बंद करनी पड़ी। 2-3 दफ़ा ओलंपिक्स को बंद किया गया इस वजह से कि स्पोर्ट्समैन बिकते रहे हैं, और अभी भी वो ही कारोबार शुरू हुआ, तो स्पोर्ट्स का लेवल नीचे जाना ही था। अच्छा बस आखिर में मैं पूछूंगा कि आप नौजवान नस्ल को और पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज तो ऊपर देना ज़रूरी है। एक तो सबसे बड़ा ज़रूरी ये है कि हमारे पास नर्सरी होनी चाहिए। अब आपने फेसबुक खोलते हैं, एक मेडल जीता अरशद ने, अब आप फेसबुक खोलिए, उसमें हर आदमी जेवलिन फेंक रहा, शॉट फेंक रहा, डिस्कस आपको फेंकता नजर आएगा। और दूसरा यासर ने 76 मीटर फेंक दिया जी जी लास्ट में, आपको पता? हाँ जी, एशिया में ब्राउन मेडल। यासर को देखा आपने? हाँ, अभी हाँ, एक और लड़का उसके पीछे है, वो अच्छा, वो कदीर है। हाँ, समझ में आया? तो ये एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है।
और सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि नर्सरी तैयार करें, देखें हर बच्चे को हर इवेंट कराएं, उसमें सिलेक्ट करें कौन सा किसमें बढ़ सकता। हमारे यहाँ जब हैंडबॉल मैंने ईजाद की तो मियाँ वाली से लड़के 6 फुट का ढूंढ के लाता था, 6 फुट का लड़का नहीं मिलता था। शफीक साहब ने अपने बच्चे को जो 4 फुट का था उसको पाकिस्तान टीम में हैंडबॉल में खिला दिया।